आज हम श्री कृष्ण की भक्ति में श्री कृष्ण को ढूंढना है या खोजना है या पुकारना है। किससे भगवान जल्दी हमारे निकट आएंगे, आज हम उस चर्चा पे चलेंगे। भगवान को खोजने से, भगवान को ढूंढने से भगवान नहीं मिलते, क्योंकि अगर हम ढूंढने निकलेंगे हम रास्ता भूल जाएंगे। भगवान को हम खोज नहीं सकते क्योंकि रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं। किसी से हम रास्ता पूछेंगे तो वो भी हमें गलत रास्ता बताएंगे, सही रास्ता नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ संगी बहुत मिलते हैं, सत्संगी कम मिलते हैं। तो इसलिए हम भगवान, हमारी ताकत नहीं है कि इतना हम घूम सके, भगवान को ढूंढ सके, भगवान को खोज सके। हम भगवान को पुकार सकते हैं। हम जहाँ भी बैठे हैं वहीं से भगवान को पुकार सकते हैं। अगर हम भगवान के मंदिर में बैठ के पुकार सकते हैं, अपने घर के मंदिर में बैठ के पुकार सकते हैं, अपने मन के मंदिर में झांक के पुकार सकते हैं। पुकार से भगवान जल्दी आते हैं। अगर हम आनंद में डूबते हुए, आनंद लूटते हुए, भावों में बहते हुए, प्रेम अश्रु बहाते हुए, मिलन की तड़फ में बहते हुए अगर हम भगवान को पुकारेंगे, हृदय से पुकारेंगे, क्योंकि हृदय में भी भगवान की संपत्ति है, हृदय उसका दिया हुआ है। ये जो पुकार है, ये जो भाव बोलेंगे, ये जीवा भी भगवान की है, सब कुछ उसका है। उसी का उसको दे के, उसकी संपत्ति उसी के ऊपर लुटाकर जब हम पुकारेंगे तो वो जो कर्म पुकार है, दिल से निकली हुई भाव भरी पुकार जो है, ये भगवान के कानों तक कभी ना कभी पहुँचेगी। ये हमारी पुकार के ऊपर है। जैसी हमारी पुकार होगी उसी हिसाब से भगवान दौड़े आएंगे। भगवान जब भगत की पुकार सुनते हैं, भगवान जूता तक पहनने की देरी में भी नहीं जाते। भगवान इतनी तेज दौड़ते हैं कि भगवान को अपने गरुड़ की चाल भी धीमी लगती है। भगवान हवा से भी तेज, मन से भी तेज भगत के पास पहुंच जाते हैं। भगवान अपने पीताम्बर की सुध नहीं रखते, अपने वंशी की सुध नहीं रखते। भगवान अपनी सुध ना रखते हुए अपने भगत की पुकार सुनते भगत के पास पहुंच जाते हैं। क्योंकि जिसने भी पुकारा है, जिसको भी मिले हैं, उसने भगवान को पुकारा है। मीरा पुकारती थी, आओ मेरे गिरधारी। तो मीरा की पुकार जब राणा से तंग होके, मीरा हृदय से, भाव से, प्रेम से, अंदर की तड़प से, भगवान की मिलन की लगन से, तड़प से जब उसको पुकारती थी तो भगवान आए। द्रौपदी ने जब पुकारा, सभा में जब हारी जा रही थी, सब अपनों से गिराई जा रही थी नज़रों से, तो कितना उसका मन तड़फ रहा था। तो उसने भगवान को जब पुकारा, भगवान आए, उसकी लाज बचाई, साड़ियों का ढेर लगाया, साड़ी का वो भगवान का साड़ी अवतार हुआ। भगवान भक्तों के लिए कोई भी अवतार ग्रहण करके भक्तों को बचाने के लिए आते हैं। पर यह है कि भगत की पुकार जो है वो सही भाव से होनी चाहिए। भगवान को पाने के लिए ही पुकार होनी चाहिए। भगवान को शबरी भी पाना चाहती थी, भगवान को शूर्पणखा भी पाना चाहती थी। श्री राम को शबरी पाना चाहती थी भक्ति भाव से, और शूर्पणखा पाना चाहती थी छल से। तो शबरी की पुकार कितनी मधुर थी, भाव भरी थी, भक्ति भरी थी। भगवान खुद उसकी कुटिया में आए, उसके हाथों से जूठे बेरों को खाया। भगवान को सामने बिठाकर शबरी मैया ने भक्ति भाव से अपने हाथों से भगवान को खिलाए बेर, और भगवान के सामने ही भगवान के दर्शन करती हुई, भगवान के नाम को जपती हुई, भगवान को भोजन कराकर, भोग लगाकर, और भगवान के सामने वैकुंठ धाम चली गई। और शूर्पणखा जो छल से पाना चाहती थी श्री राम को, तो उसका क्या हुआ? सारी लंका का विनाश हुआ। लंका तो क्या, सारी राक्षस जाति का विनाश हुआ। इसलिए पुकार में भी, भगवान की मिलने के लिए जो पुकार है उसमें भी हमारे भाव कैसे हैं, प्रभु से मिलने के हैं या धन मांगने के हैं। भाव भी निष्काम होने चाहिए, पुकार भी निष्काम होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए और हृदय से होनी चाहिए।
भगवान के भजन करने के लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं, उपास्य, उपासक और उपासना। उपास्य है भगवान, उपासक है जीव हम, और उपासना है सामग्री। जैसे हवन के लिए सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है, ऐसे ये भगवान के मिलने के लिए जो हवन यज्ञ है, भक्ति यज्ञ है, इसमें प्रेम, पूजा, शरण, कीर्तन, इसमें नवदा भक्ति की सामग्री भी आती है। दास्य भाव, ये सब सामग्रियाँ जो हैं ये भगवान के, वो जैसे यज्ञ की सामग्री है ऐसे भगवान के मिलने की यज्ञ की सामग्रियाँ ये हैं। भगवान हमारे अंदर 2 संकेत भरते हैं, एक संकेत शैतान का, एक भगवान का। शैतान कहता है चल पिक्चर देखने चलेंगे, क्या रखा है मंदिर में, क्या रखा है सत्संग में, क्या रखा है कथा में, क्या रखा है नाम जप में। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, नहीं ये रास्ता गलत है, तू मंदिर में चल, तू कथा में जा, तू भगवान का नाम जप, सिमरन कर, माला जप, तो वो अच्छे रास्ते लेके जाते हैं। लेकिन ये हमें चुनना क्या है, शैतान वाला रास्ता या भगवान वाला रास्ता। हुनर सब में होता है, भगवान सबको हुनर, शक्ति, समय सब एक जैसा दे के भेजते हैं, लेकिन किसी का हुनर छिप जाता है, किसी का हुनर छप जाता है। तो हुनर छिपता किसका है, जो शैतान की बात मानते हैं, और छपता किसका है, जो भगवान की बात मानते हैं। अब कितने भक्त हैं, अनगिनत भक्त हैं जो भक्ति से इतने हजारों सालों से उनके नाम छपे हुए हैं। जिन नामों को गाकर हम कृष्ण की ओर बढ़ते हैं, तो उन्होंने कितने भाव से भक्ति की होगी, कितनी प्रेम से भक्ति की होगी। जिन भक्तों का नाम लेकर हमारी भक्ति बढ़ती है, तो ये हमारे ऊपर है, हमने कैसे करना है। भजन का मतलब क्या है, बा का मतलब भगवान, जा का मतलब जानो, ना का मतलब नमस्कार। भगवान को जानो, भगवान की लीलाओं को याद करो, भगवान को मानो और भगवान को नमस्कार करो। भगवान की लीलाओं को याद कर करके इतना हंसो कि रोना भूल जाए। गम भी बोले कि मैं कहाँ आ गया, इसके पास तो फुर्सत ही नहीं गम करने की। इतना खुश रहो भगवान की लीलाओं को याद कर करके, भगवान के नाम का चिंतन कर करके इतना खुश रहो कि गम भी भूल जाए, रोना भी भूल जाए। जो विषयों की आंधी है ये हमारे पुण्य कम करती है, लेकिन जो भाव, भक्ति, प्रेम के हिलोरे आएंगे वो हमारे पुण्य को बढ़ाएंगे, वो भगवान की भक्ति को बढ़ाएंगे। भगवान की भक्ति करने के लिए शुद्ध प्रेम, शुद्ध भाव, शुद्ध विचार, शुद्ध चित्त, शुद्ध मन, शुद्ध हृदय हो तो वो पुकार जो है भगवान तक पहुंचती है। क्योंकि भगवान को जब हम प्रेम से पुकारेंगे, हृदय से पुकारेंगे, तो भगवान के कान कभी ना कभी तो खुलेंगे, कभी ना कभी तो हमारी पुकार, कभी ना कभी तो हाजिरी हमारी उनके चरणों में लगेगी। तो जब हम भगवान की भक्ति कर कर भगवान के बन जाते हैं या भगवान हमारे बन जाते हैं, तो भगवान हमारी गलतियां नहीं देखते, वो हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। जैसे माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो बच्चा कई बार दांत से काट देता है, लेकिन माँ उसको गोदी से पटकती नहीं है, उसको मारती भी नहीं है। ऐसे ही भगवान के हम छोटे बच्चे बनेंगे, हम अपने आप को, रामायण का बालकांड क्या सिखाता है कि हम भगवान के जब सामने जाएं तो बाल रूप में ही जाएं, क्योंकि भगवान बच्चों की, जैसे माँ बच्चों की गलतियों को माफ़ करती है, ऐसे भगवान के हम बच्चे बने रहेंगे तो भगवान हमारी गलतियों को नहीं देखेंगे, हमारे को माफ़ करेंगे। तो इसलिए भगवान को ढूंढना नहीं, खोजना नहीं, क्योंकि हमारे में कहाँ शक्ति है हम चल सकें भगवान को ढूंढें। हाँ, पुकारें, वो भी भगवान की दी हुई संपत्ति से, हृदय से पुकारें, हृदय भगवान का, मन से पुकारें, मन भगवान का, और जीवा से पुकारेंगे, ये भी जीवा भी भगवान ने शक्ति दी हुई है। तो इसलिए हम पुकारें, जोर जोर से नाम जप करें, उस जप को सुने, तो वो जो आवाज़ है, वो जो भक्ति भाव है वो बढ़ेगा, प्रेम प्रभु से प्रेम बढ़ेगा, प्रभु की तरफ हमारा मन जाएगा।
तो इसलिए पुकार में बहुत शक्ति है, दम है। जिसने पुकारा है भगवान दौड़े चले आए हैं, नंगे पांव चले आए हैं। ध्रुव ने पुकारा, प्रहलाद ने पुकारा, कई भक्तों ने, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, पढ़ा भी है। लाखों हजारों करोड़ों भक्त हैं, कोटि कोटि भक्त हैं जिन्होंने भगवान को पुकार करके पाया है। किसी ने भगवान को धन से नहीं पाया, जिसने भी पाया है भाव भरी भक्ति, प्रेम भरी पुकार से ही पाया है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा।